नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से शिवसेना अब गुंडा सेना बन गई है, उसके बाद में इसको जगह जगह से लानत भेजी जा रही है। और इसी कड़ी में अब एक बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर है। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिपब्लिक टीवी पहुंचा था इस बात को लेकर के शिवसेना की शिव केबल सेना, यानी कि जो विंग केबल सेना को देखती है, उसने एक लेटर इशू किया था तमाम केबल ऑपरेटर्स को जो मुंबई में ऑपरेट करते हैं कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों जो अंग्रेजी और हिंदी के चैनल हैं, इनको दिखाना बंद किया जाए, क्योंकि ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव के खिलाफ और संजय राउत के खिलाफ खबरें देने का काम कर रहा है। इसको लेकर रिपब्लिक टीवी पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आईना दिखा दिया, बल्कि कहे तो तमाचा मार दिया शिवसेना और उद्धव ठाकरे के मुंह पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि शिव केबल सेना कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो किसी केबल ऑपरेटर को ऐसा करने के लिए कह सके। और अगर केबल ऑपरेटर ऐसा करते हैं तो रिपब्लिक टीवी को अधिकार है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत कर सकती है। सीधे तौर पर इस बात को लेकर जिस तरीके से शिवसेना ने दबदबा बनाने की कोशिश की थी, गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले में शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील थे, उसने कहा कि शिवसेना एक प्राइवेट संस्था है और इस तरीके की जो आरोप लगाया गया है वो ठीक नहीं है। लेकिन रिपब्लिक टीवी की तरफ से ये दलील दी गई कि हमें और हमारे केबल ऑपरेटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है और हमारा जो अधिकार है उसको हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस तरीके का कोई भी अधिकार शिव केबल सेना या शिवसेना को नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स के साथ है उनको आप बाध्य कर सकें लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप फिर उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप हमें सूचित करें कि कितने केबल ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने आपके चैनल को दिखाने से मना किया है। एक दो ने अगर ऐसा किया है तो हो सकता है वो किसी अन्य कारण से रहा हो, लेकिन अगर पूरे इलाकों के इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसको भी देखेंगे, वो हमारे संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इसको आप जीत कह सकते हैं रिपब्लिक टीवी की, क्योंकि रिपब्लिक टीवी को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। उसके दो पत्रकारों को, एक जो कैमरामैन है उसको और एक जो संवाददाता था, उनको गिरफ्तार कराया गया क्रिमिनल ट्रेसपास में और उनको जमानत भी नहीं दी गई, जिसको लेकर तमाम आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है शिवसेना को। दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना के गुंडे आजकल मुंबई में जो कुछ कर रहे हैं उसकी भी आलोचना हो रही है। और अब इस कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर मदन शर्मा, जो एक नेवल ऑफिसर हैं, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, जिनके ऊपर शिवसेना के गुंडों ने हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था, उसके बाद पुलिस ने उनको बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक तरीके से बेल भी दे दी थी 10 मिनट के अंदर। इसको लेकर आज रक्षा मंत्री ने पूर्व सैन्य अधिकारी से बात की, उनका हालचाल जाना और ये कामना की कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा हमला बोला शिवसेना के ऊपर, बगैर नाम लिए उन्होंने कह दिया कि इस तरीके की गुंडागर्दी वाली जो घटनाएं हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी सीधे तौर पर एक तरफ हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे को डांट लगा रहा है और दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेनाओं के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत करेगा तो सेना और रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर चुप नहीं बैठेगा। इस पूरे मामले में जिस तरीके से उद्धव की जो गुंडा सेना है वो अब कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 325 धारा लगाने के बावजूद जिस तरीके से उन गुंडों को बेल दे दी गई और केवल 6 लोगों को पकड़ा गया था, जबकि वीडियो में वो 10 से 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि ये शिवसेना के स्थानीय नेता हैं, इस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर जिस तरीके से दरियादिली दिखाई है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी इस पर हमला बोला और बाद में उन्होंने कहा कि इस तरीके की आतंककारी जो घटनाएं हैं उनको अगर शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे संरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गलत है
और ये संविधान की हत्या है। मैंने इसको लेकर ट्विटर के माध्यम से उद्धव को बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव के कान में अब तक ये बात नहीं पहुंच रही है और उद्धव इन सब चीज़ों से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर उद्धव और संजय राउत की जो गुंडा सेना है उसको निशाना साधा और कहा कि ये औरंगजेब वाली हरकत है। भारत के पूर्व सैन्य अधिकारियों के ऊपर केवल इस बात की वजह से आप हमला करते हैं कि उन्होंने एक कार्टून को शेयर किया था जिसमें उद्धव ठाकरे की सच्चाई बताने की कोशिश की गई थी। उद्धव ठाकरे शायद भूल गए हैं कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट ही थे और कार्टूनिस्ट के तौर पर उन्होंने तमाम ऐसे व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए थे जिसकी वजह से आज शिवसेना यहाँ तक पहुँची है। और आज वही शिवसेना किसी भी व्यंग करने वाले या व्यंग को पसंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, अगर वो सैन्य अधिकारी है, उसके बावजूद मारपीट करती है। और ये सब करने के बाद में जो निर्लज्जता पुलिस दिखा रही है, ये सभी के सभी शर्मनाक है, आलोचनीय है और हम इसका विरोध करेंगे। इस मुद्दे पर हम अब सीधे तौर पर पुलिस से भी जवाब मांग रहे हैं और आज उसी की कड़ी में पुलिस के जो एडिशनल सीपी का दफ्तर था उसके बाहर तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। तो इस पूरे मामले में शिवसेना एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, वो अराजकता फैला रही है, वो लोगों पर हमले करवा रही है। और जैसा कि मदन शर्मा जो कि वो सैन्य अधिकारी हैं जिनको पीटा गया, जिनके ऊपर हमला किया गया, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनसे पीटते समय वो गुंडे ये कह रहे थे कि तुम भाजपाई हो, तुम आरएसएस के हो और तुमने इसी वजह से ये सब किया है। यानी कि अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत की जो गुंडा सेना है, जिसको पहले शिवसेना कहा जाता था, अब वो आरएसएस और भाजपा के लोगों को निशाना बनाने का काम कर रही है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने भी दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस ने उस अधिकारी को पहले धमकाया और ये कहा कि वो इस मामले को ज़्यादा तूल न दें, इस मामले में कोई शिकायत न करें। बावजूद इसके उन्होंने इसको लेकर शिकायत की, क्योंकि वो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी या सैनिक जो होते हैं वो किसी भी गुंडागर्दी के आगे झुकते नहीं हैं। उनके लिए देश सबसे ऊपर होता है, उनके लिए देश का कानून सबसे ऊपर होता है। और यही वजह है कि घायल होने के बावजूद उन्होंने तमाम बयान भी दिए और अपनी बात भी रखी। और उसके साथ साथ उनके बेटा और बेटी ने भी ये कहा है कि इस तरीके की गुंडागर्दी अगर सरकार के संरक्षण में चल रही है तो निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को चले जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर अब ऐसा लगता है कि शिवसेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों पार्टियां बदनाम हैं महाराष्ट्र में अपने काले कारनामों के लिए। और जिस तरीके से बीएमसी के द्वारा ये लोगों को निशाना बनाते रहे हैं, उसको लेकर पुराना एक वीडियो भी अब सामने आ रहा है जीआर खैरनार का, जो कि बहुत ईमानदार अधिकारी हुआ करते थे बीएमसी में। लेकिन उस समय जब वो कार्रवाई करना चाहते थे दाऊद गैंग के ऊपर और तमाम भ्रष्ट माफियाओं के ऊपर, तब शिवसेना ने उनको हटवा दिया था कांग्रेस और एनसीपी के कहने से। ऐसा लगता है कि अब शिवसेना उन तमाम गुंडागर्दी, लूट तंत्र को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस और एनसीपी पहले करते रहे हैं। और अब ये तीनों ही पार्टियां मिलकर जो नागरिक हैं महाराष्ट्र के, उनकी जिंदगी को भी दांव पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है केबल ऑपरेटर्स के मामले में, जिस तरीके से पूर्व सैन्य अधिकारियों के ऊपर हुए हमले को लेकर रक्षा मंत्री को टिप्पणी करनी पड़ती है, उसके बाद भी अगर शर्म नहीं आती है उद्धव ठाकरे को या उनकी गुंडा सेना को, तो निश्चित मानिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके के हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, पहले कोरोना के प्रति जिस तरीके की लापरवाही बरती गई उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, और कोरोना से सबसे ज़्यादा बीमार महाराष्ट्र में हुए, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर थे उनको ज़बरदस्ती बीमार होते हुए भी बीमारी के नेगेटिव का सर्टिफिकेट देकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल भेजा गया, वापस अपने अपने घरों को भेजा गया, मध्य प्रदेश से भी आए हुए थे, राजस्थान से भी आए थे, उसको लेकर भी तमाम आलोचनाएं हुई थी। और एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना के एक विधायक ने कंगना रनावत को खुलेआम धमकी दी थी और उसके बाद उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना की इस सरकार ने एक एफआईआर दर्ज की एक व्यक्ति के खिलाफ जो कलकत्ता में रहता है और उसको पुलिस पकड़कर भी लाई और यह आरोप लगाया गया कि उसने संजय राउत को मारने की धमकी दी थी।
यानी वही मुंबई पुलिस जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में 60-65 दिन तक भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वही मुंबई पुलिस जो एक विधायक द्वारा खुलेआम कंगना रनौत को पत्थर और डंडों से सरेआम मारने की धमकी देता है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करती है। वो मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा त्वरित दिखा दी है, इतना ज़्यादा एडवांस हो जाती है कि वो कलकत्ता चली जाती है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना के हाथों में किस तरीके से मुंबई पुलिस हो, बीएमसी हो या दूसरे प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से खिलौना बनी हुई हैं और शिवसेना के गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो जिस तरीके से ये सब हो रहा है, उसके बाद में हाईकोर्ट टिप्पणी करता है, उसके बाद में रक्षा मंत्री टिप्पणी करते हैं, उससे पहले राज्यपाल ऑब्जेक्शन लेते हैं कंगना रनौत की बात पर। उसके बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से राज्य के नागरिकों को आश्वस्त नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जैसा कि पहले शरद पवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि उद्धव ठाकरे सरकार को अपने मातोश्री के घर से ही चला रहे हैं, वो न जनता से मिलना चाहते हैं न बाहर निकलना चाहते हैं। अब विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठेगा कि ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फायदा है जो मातोश्री से बाहर नहीं निकलता है, और अगर मातोश्री से बाहर निकलता भी है तो केवल मुंबई में घूमने के बाद में वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा या संजय राउत जैसे लोगों के द्वारा या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन देकर ही अपना काम चला रहा है। यानी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो चुके हैं, और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से डांट पड़ती है, रक्षा मंत्री से डांट पड़ती है, और जनता की तरफ से तो रोज ही उनकी फजीयत हो रही है। जय हिंद, जय भारत।